गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आप सभी स्टूडेंट्स का चंदन कॉम्पिटिटिव मैथ के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। 10 प्रश्नों के इस नए श्रृंखला में मैं फिर से हाजिर हूँ और आज का पहला सवाल है 4x बराबर सेक थीटा तथा 4/x बराबर tan थीटा, तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये सारे सवाल मैंने एसएससी के पूछे गए सवालों से लिया है और अगर आप इन्हें बनाते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद होगा। 4x बराबर सेक थीटा, 4/x tan थीटा और पूछता है 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² कितना होगा। आप जरा गौर करिएगा हम कैसे बनाएंगे इसको। तो हम निकाल लें यहां से 4x बराबर है सेक थीटा, यहां से x हो जाएगा सेक थीटा बटा 4। इसी प्रकार 4/x बराबर tan थीटा, मुझे जरूरत किसका है 1/x का। 1/x अगर हम ले रहे हैं तो ये 4 उधर चल जाएगा, tan थीटा बटा 4। x और 1/x हमने निकाल दिया। अब जो सवाल है, सवाल कह रहा है 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। x के जगह पर सेक थीटा बटा 4 का होल स्क्वायर माइनस 1/x के जगह पर tan थीटा बटा 4 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 8 ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा बटा 16 और इधर tan स्क्वायर थीटा बटा 16। आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। 8 गुने इसका वैल्यू 1 बटा 16, 8 गुना 16 1/2, अर्थात ऑप्शन सी। तो दूसरा सवाल बहुभुज से है, करा n भुजाओं वाले एक समबहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना हो, तो बताइए n का मान क्या होगा। देखिए, दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक आंतरिक कोण जो है ये होता है n-2/n गुना 180 डिग्री और प्रत्येक बाह्य कोण जो है वो होता है 360/n। अब क्वेश्चन पढ़िए, प्रत्येक आंतरिक कोण जो है वो बाह्य कोण का दुगुना है, बाह्य कोण का दुगुना है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। n से n 180 गुना 360, n-2 बराबर 4, इसलिए n बराबर आ जाएगा इधर जाके 4 और 2 6, अर्थात 6 आंसर हो। आप इस सवाल के लिए डायरेक्ट भी रेशियो याद रख सकते हैं। जब आंतरिक कोण और बाह्य कोण का हो n-2/2 वो रेशियो होता है, तो हम डायरेक्ट इतना बराबर लिख देंगे दुगुना अर्थात 2 और यहाँ सॉल्व कर देंगे n-2 बराबर 4, इसलिए n बराबर 6। तो ऐसे भी बन सकता है। तो अगला सवाल है अलजेब्रा से और सवाल को पढ़िए। आपको महसूस होगा कि एसएससी का ये फेवरेट सवाल है। यदि x बराबर 2√6/√3 प्लस √2 हो तो x प्लस √2/x माइनस √2 प्लस x प्लस √3/x माइनस √3 क्या होगा। तो ये सवाल जो लोग एसएससी की तैयारी करते होंगे उन्हें पता होगा ये हल करने पर आंसर कितना आता है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिन्हें डायरेक्टली इसका आंसर पता हो। बाकी मैं सॉल्व कर रहा हूं। x बराबर 2√6 बटा √3 प्लस √2 है। आप जरा सोचिए, इस √6 को मैं √3 गुना √2 लिख सकता हूं अथवा नहीं।
अब क्या करेंगे हम कि किसी एक को नीचे लेके आते हैं, √2 को लेके आते हैं, बराबर बचेगा ऊपर 2√3 बटा √3 प्लस √2। अलजेब्रा में टर्म होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर निष्पाती, जिसमें एक बार अंश में हर को जोड़ते हैं और एक बार अंश में हर को घटाते हैं। तो हम वही लगा रहे हैं यूजिंग सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक बार जुटेगा x प्लस √2 बटा x माइनस √2, इधर भी वही होगा। एक बार जुटेगा तो √3 प्लस √2 और एक बार घटेगा तो 2√3 माइनस में ये साइन, इसको हम लिखेंगे 3√3 प्लस √2 बटा 2√3 में से √3 चल जाएगा, यानी सिर्फ √3 और ये माइनस में √2। तो इसका वैल्यू पता चल गया। इसी प्रकार इस बार हमने क्या किया था, √2 को नीचे लिया था। जब हम √3 को नीचे लेंगे, x बटा √3 बराबर 2√2 बटा √3 प्लस √2। अब क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, सी एंड डी लगाएंगे यूजिंग सी एंड डी। x प्लस √3 बटा x माइनस √3, 2√2 प्लस में होगा √3 प्लस √2 और 2√2 माइनस में होगा √3 प्लस √2। जब सॉल्व करिएगा तो ये 3√2 प्लस √3 बटा 2√2 में से √2 जाएगा, √2 माइनस √3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़िए। तो 3√3 प्लस √2 बटा √3 माइनस √2 प्लस 3√2 प्लस √3 बटा √2 माइनस √3। एलसीएम √3 माइनस √2, तो ये एक बार में सेम रह जाएगा। और ये सोचिए √3 माइनस √2 है, √2 माइनस √3, माइनस कॉमन होकर ऊपर जाएगा तो माइनस 3√2 माइनस में √3। अब 3√3 में से √3 जाएगा, कितना 2√3, √2 में से माइनस 2√2 बटा √3 माइनस √2। 2 कॉमन करेंगे तो √3 माइनस √2 बटा √3 माइनस √2, ये कट जाएगा, अर्थात 2 आंसर हो। तो हमने कहा कि ये सवाल मैं सिर्फ बना के आपको दिखा रहा था, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा डिटेल भी चाहिए। लेकिन जब इस तरह का सवाल एसएससी में आता है, x बराबर 2n ab बटा a प्लस b के फॉर्म में, और फिर वहां पे कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्म नजर आता है, तो आप आंसर 2 लगा सकते हैं। जिन लोगों ने भी एसएससी की तैयारी की होगी उन्हें पता होगा। अगला सवाल, 13 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है, जिसको 4, 5, 6, 7 से अगर विभाजित करें, भाग दें, तो प्रत्येक बार 3 शेष बचेगा। लेकिन जब भी इस तरह का सवाल होता है, आपका लॉजिक क्या होना चाहिए, आप कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले जिससे विभाजित करने की बात की जा रही है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। 4, 5, 6, 7, इसका हम लघुत्तम निकालेंगे। 2 दूना 4, 5, अब तो होगा नहीं, तो 2 दूना 4, 4 बचे 20, 20 दिया 60, 60 सते 420, अर्थात एलसीएम जो आएगा वो 420 आएगा। अब जो संख्या होना चाहिए, अगर ये शर्त नहीं देता तब हम क्या करते, शेष 3 जोड़ देते, लेकिन हमारा शर्त है तो इसलिए संख्या जो लिखते हैं, आपको पता होगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष होता है। 420 गुणा के मान लिया प्लस शेष कितना कह रहा है
3। एक और कंडीशन है कि 13 से कटना चाहिए, ठीक है। तो अब कैसे बनाएंगे, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। देखिए ऑप्शन या तो 3700 के आसपास है या 2500 के आसपास है। तो k बराबर अगर आप 6 रखिए तब भी ये 2500 के आसपास आएगा। और हम चेक करेंगे तो 420 गुणे 6 प्लस 3, तो 420 छक 4 छक 24, 2523। अब देखना है कि 13 से कटता है कि नहीं। तो 13 एकम 13, 122, 13 में 17 से ये नहीं कटेगा। तो ये नहीं कटेगा अर्थात ये तो होगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, k बराबर 3700 के आसपास है। तो 3700 के आसपास जाने के लिए हमको 9 रखना पड़ेगा। तो 9 रख के देखते हैं, 420 गुणे 9 प्लस 3, तो ये आ रहा 3783। अब ये देखिए कि 13 से कट रहा है कि नहीं। तो 13 गुना 26, 118, 13 में 17 से कट जा रहा है। तो यही आपका आंसर होगा 3783। अगला सवाल, एक आयताकार बगीचा, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 100 मीटर लंबा, 80 मीटर चौड़ा। उसके बाहर क्लियर लिखा हुआ है, उसके बाहर उसके साथ एक रास्ता भी है। उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। आप जरा सोचिए, ड्राइंग भी कर सकते हैं। एक आयताकार मैदान है जिसका डायमेंशन पता है 100 गुने 80, ये लंबाई 100, ये चौड़ाई 80। अब कह रहा है उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर, बाहर से एक रास्ता बना है। तो ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। आप सोचिए 10 10, इसी तरह इधर 10 बढ़ेगा, इधर 10 बढ़ेगा। कहने का मतलब कि अब जो एरिया होगा वो अगर पहले से क्षेत्रफल कितना था, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। पहले था 100 गुने 80 अर्थात 8000। लेकिन अब क्या होगा, रास्ता सहित क्षेत्रफल जो होगा तो पहले से था 100 मीटर तो था, और 10 इधर बढ़ गया, 10 इधर बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया। तो 100 प्लस 20 गुणे 80 प्लस 20, 10 यहाँ 10 वहां, 120 गुणा कितना हो जाएगा 100, यानी 12000। इसलिए रास्ता का क्षेत्रफल टोटल बाहर वाला में से अगर हम अंदर का घटा दें तो जो बचेगा वो रास्ते का बचेगा 4000 मीटर स्क्वायर आंसर। आप चाहें तो इसे फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। फॉर्मूला होता है 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, जहां x क्या है, रास्ते की चौड़ाई है। तो रास्ता का चौड़ाई जब है 10, तो 2 गुणा 10, लंबाई था हमारा पहले से 100 प्लस 80 प्लस 2 गुणा 10। अब जब सॉल्व करें 2 गुणा 20, 100 80 180 और 20 200, 200 गुणा 400 यानी 4000। इस तरह भी बनाया जा सकता है। अगला सवाल, 5a प्लस 1/3 बराबर 5, तो 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर कितना होगा। आप सोचिए कितना होगा। यहां 5a है, ये 5a है, प्लस 1/3 बराबर 5, लेकिन जो पूछा जा रहा है वो 9a स्क्वायर है। आप सोचिए अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 हो जाए। 9 तब आएगा जब यहाँ 3a होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको गुणा करके 5 को 3 बनाना है। क्या करिएगा, जितना बनाना है उतना से गुणा कर देंगे
और जो पहले से है उससे भाग दो। अब 3/5 में पूरे से गुणा करिए, तो 5 गुणा 3/5, ये 3/5, तो ये से ये कट जाएगा। 1/3 गुणे 3/5, ये से ये कट जाएगा। और 5 गुणा 3/5, ये से ये कट जाएगा। अब स्क्वायरिंग कर देंगे, क्योंकि 3a प्लस 1/5a बराबर 3 मिल चुका है। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, 3 का 9a स्क्वायर, 1/5 का 1/25a स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2ab बराबर 9। तो इसलिए 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर बराबर 9 माइनस 6/5, तो 45 में से 6 गया 39, 39/5 इस सवाल का आंसर। अगला सवाल फिर अलजेब्रा से ही है कि यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 2 इंटू a माइनस बी माइनस सी माइनस 3, तो इसका वैल्यू क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 2 इंटू a माइनस बी माइनस सी माइनस 3। देखिए ध्यान रखिएगा, जब अलजेब्रा आप पढ़ेंगे, हम लोग बहुत जल्द पढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि आप सभी के प्यार स्नेह से सब्सक्राइबर लगभग 800 पहुंच चुका है। तो मैं कह रहा था कि अगर ऐसा हो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस के हो, तो a का वैल्यू निकालने के लिए a का गुणांक बटा a स्क्वायर का गुणांक होता है b बराबर b बटा बी स्क्वायर, c बराबर c बटा सी स्क्वायर। गुणांक यानी जिससे गुणा किया गया है। यहां भी ऐसे ही निकालेंगे, हमको a का वैल्यू निकालना है, तो a का गुणांक कितना 1, a स्क्वायर का कितना 1, तो 1 हो जाएगा। जब b निकालना है तो b का गुणांक -1, b स्क्वायर 1, तो ये -1 हो जाएगा। c निकालना है तो -1 बटा 1 -1। अब जो पूछ रहा है 2a माइनस 3b प्लस 4c, 2 गुणे a के जगह पर 1 माइनस 3b माइनस 1 प्लस 4c, 4 गुणे -1, तो 2 प्लस 3 माइनस 4, 5 में 4 क्या 1। तो एक ही सवाल का आंसर होना चाहिए, ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, लेकिन इसका आंसर एक ही होगा, क्योंकि ऑप्शन था 3 1 2 4। अगला सवाल बोट एंड स्ट्रीम से है। एक व्यक्ति अधो प्रवाह, इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर हम इसको समझाएं तो अधो प्रवाह का मतलब होता है धारा के साथ साथ धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति से और उधारो प्रवाह में 9 किलोमीटर। उधारो प्रवाह मतलब धारा के विपरीत, अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो बताइए स्थिर जल में 9 की चाल। देखिए होता क्या है, स्थिर जल में 9 की चाल को जनरली हम लोग x मानते हैं, जबकि धारा को y मानते हैं। जब धारा के साथ साथ जाएगा तो जुड़ता है, x प्लस y बराबर 15, और जब धारा के विपरीत होगा, उधारो प्रवाह में जब होगा, तब ये घटता है, तो x माइनस y बराबर 9। अब यहां से पूछा स्थिर जल में 9 की चाल, यानी x निकालना है। तो आपको पता होगा कि दो संख्या का योग पता हो, नहीं दोनों का अंतर पता हो, तो जो बड़ा वैल्यू होता है उसको निकालने के लिए दोनों जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो 15 प्लस 9 बटा 2, 24 बटा 2 मतलब 12। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मुझे y निकालना रहता तो दोनों घटा देते और 2 से भागा, तो 6 बटा 2 अर्थात 3 हो जाता। तो x जो है वो शांत जल में 9 की चाल होता है और y जो है धारा की चाल होता है। अगला सवाल चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का है। पहले सवाल पढ़िए। कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 साल में 8,028 रुपया और 6 साल में 12,042 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है,
तो मूलधन निकालो। देखिए सबसे पहले जब वार्षिक संयोजित लिखता है इसका मतलब है कि यह चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। हाल के वर्षों में इस तरह के सवाल परीक्षाओं में खूब पूछे जाते रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, जब भी समय का अंतराल समान हो तब हम समानुपात से भी बना सकते हैं और नहीं तो ट्रिकी वे में बना सकते हैं। करा कोई राशि हमने मान लिया कि मूलधन P एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 साल में जो है 8,028 हो जाता है। कितना साल में? 3 साल। और 6 साल में 12,042। तो यहां से 6 साल मतलब यहां से यहां कितना? 3 साल। जब भी ये और ये समय बराबर हो तो आप इसको समानुपात लगा दीजिए और बन जाएगा। कैसे? P का जो रिलेशन 8,028 है, 8,028 का वही रिलेशन होगा 12,042। और नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। P गुने 12042 बराबर 8,028 गुने 8,028। अब इसको आप काट दीजिए। कैसे काटिएगा? तो सोचिए, ये 4,014 से कै बार में? 2 बार में। और ये 4,014 से कै बार में? 3 बार में। अब 3 से उधर काट रहे हैं, 3 दूना 6, तो बच गया कितना? 20, 3 छक 18, 22, 3 सते 21, 3 छक तो 26 दूना 52, 76 दूना 152, 5352 इस सवाल का आंसर होना चाहिए, जो कि पहला ही ऑप्शन है। तो इस वीडियो का आखिरी सवाल, और अभी जो एसएससी की परीक्षाएं पिछले 1.5-2 साल से हो रही, उनमें सारे जगह ये सवाल पूछा जा रहा है। 9 अंकों की कोई संख्या है, 9, 8, 5, x, 3, 6, 7, 8, 1, और ये 72 से विभाज्य है। आपने जो विभाजता का नियम पढ़ा है वो मैक्सिमम 11 तक पढ़ा है, तो 72 से विभाज्य है। करेंगे क्या? 72 को हम क्या लिखते हैं? 9 गुना 8, तो पहले 8 से हम लागू करें। 8 का विभाजता का नियम होता है अंतिम 3 अंक से बड़ी संख्या, तो अंतिम 3 अंक यही है, ये कटना चाहिए 8 से। तो सोचिए 8 नमा 72, 6 बचेगा। यहां क्या रखिएगा? तो अगर हम यहां 3 रख दें तो 8 नमा 72, 6 पर 3 63, और 1 मिनट 8 से काटना है, तो 8 नमा 72 है, 6 बचल है, 4 रखा है 64 हो गया, 8 64, यहां 4 हो गया। अब 9 पर आया। 9 के विभाजता का नियम होता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो जोड़िए, योग कितना है अंकों का? 9 8 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 6 31 और 7 38 और 8 46 और 4 50 प्लस x, ये कितना से कटना है? 9 से। अब सोचिए 9 से कटने के लिए ये 9 छक 54 होना पड़ेगा, तो 50 प्लस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा बटा में, यानी x के जगह पर भी 4 होगा। और सवाल है 4x माइनस 3y, तो 4 गुणे x के जगह 4 माइनस 3 गुणे y के जगह भी 4, तो 16 माइनस 12 अर्थात कितना? तो 4 इस सवाल का उत्तर होगा। तो ध्यान रखिएगा कि 72 का नियम नहीं पता है, लेकिन हम इसको 9 गुने 8 कर सकते हैं। जब 44 कहेगा तो 4 गुने 11 कर देंगे, जब 99 कहेगा तो 9 गुने 11 कर देंगे, 88 कहेगा तो 8 गुने 11 कर देंगे, और इस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है। आप में से जिन लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ बहुत जल्द हम लोग अरिथमेटिक और एडवांस मैथ के लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, ताकि जो लोगों को मैथ में थोड़ी परेशानी होती है उनको कॉन्सेप्ट पहले सिखाया जाए, फिर सवाल करवाया जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर दें, और बाकी लोगों को भी सूचित करें, ताकि वो कोरोना के पीरियड में घर पर बैठे पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।